नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2026 के ऑनलाइन फॉर्म मांग ले गए हैं। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र के हर युवा, हर अभिभावक से करना चाहूंगा कि एक बार अगर आपके बच्चे का सपना एमबीबीएस करने का है, पीडीएस करने का है, बीएमएस करने का है, तो जरूर इस वीडियो को उसको दिखाएं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने इसमें बता दी है। थैंक यू। बने रहें वीडियो में आगे। नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो बन रही है यह अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण है और उस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है जो नीट यूजी 2026 देना चाहता है एग्जाम को। पुनः सुन लीजिए, अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, उस बच्चे के लिए जो 12th में है, जिसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है और जिसने या तो 12th पास कर भी लिया है, उन दोनों बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी का जो एग्जाम होता है और इस बार के फॉर्म उसके निकल चुके हैं और मैं इस बार आज महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला पूरी विस्तार से। ऑनलाइन फॉर्म क्या भरे जाएंगे, योग्यता क्या होती है, पेपर किस मोड पर होता है, पेपर कितने नंबर का होता है, सिलेबस क्या रहता है, रिजल्ट कब आता है, ऑनलाइन एडमिशन मतलब एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, पेपर कैसे रहता क्या जाता है। बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं और ये चर्चा इसलिए करना जरूरी हो गया क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से हमारे बच्चे हैं जो जानकारी के अभाव में इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित रह जाते हैं या फिर फॉर्म निकल जाती है डेट या उन्हें जानकारी होती नहीं है कि यह क्या चीज है। तो साथियों, सबसे पहले तो मैंने बता दिया नीट यूजी क्या है ना। यानी जिन लोगों को, क्योंकि मैंने पॉइंट लिख रहे इन पर हम डिस्कस करते रहेंगे, जिन लोगों को एमबीबीएस करना हो यानी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बीडीएस करना हो, आयुष में जिन्हें बीएएमएस करना हो, बीएचएमएस करना हो या बीयूएमएस करना हो, इन सभी के लिए आपको नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आप यहाँ इसमें प्रवेश लेते हैं। साथियों, एनटीए जो है वर्ष 2019 से इस एग्जाम को करा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए है एक। तो यह एजेंसी जो है वर्ष 2019 से इस नीट यूजी का एग्जाम करा रही है। और सबसे पहले तो इसके लिए योग्य कौन होते हैं मैं उसके लिए आपको बता दूं। पहली बात, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ली हो, यहां तक हम क्लियर कर लेते हैं। और यह अपेयरिंग वाला भी बच्चा इसको भर सकता है बशर्ते उसने अन्य कुछ चीजें, उसके लिए जो अन्य अर्हताएं हैं उनको पूरी करा हो, वो भी इसको एग्जाम को भर सकता है। अब बात करते हैं कि पेपर तो मैंने बोल दिया एनटीए कराता है। पेपर आता कैसा है, क्या कितने नंबर का आता है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। पेपर फाइनली 3 विषय इसमें होते तो 4 हैं। बायोलॉजी को 2 भागों में बांट देता है, जूलॉजी और बॉटनी पे। तो इसमें क्या होता है कि पहला बायो, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, यानी 3 पेपर हैं। अब बायो के 2 भाग में बांट देते, एक तो बॉटनी में और एक आपके जूलॉजी में। तो यानी टोटल 45-45 करके सबसे जो वेटेज होता है, ज्यादा नंबरों का जिसका वेटेज होता है जिस विषय का, वह होता है बायोलॉजी का। यह 90 नंबर का आता है बायोलॉजी, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 45-45। तो लगा पड़ा कि टोटल कितना, 180 प्रश्न यहां पर आएंगे टोटल। तो इस चीज का देखें, नीट यूजी में जब आप नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 180 नंबर का जो है यह पेपर मिलेगा, है ना। और एक इसमें और 3 घंटे का है। समय की अवधि में बता दूं कि कितने घंटे की समय की अवधि, 3 घंटे की है। अब आता क्या है सिलेबस, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं और टोटल यह एग्जाम कितने मार्क्स का होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों और प्रिय अभिभावक, यह पेपर जो होता है 18 चौको 72 यानी 180 गुणा 4 के हिसाब से 720 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का, 720 नंबर का। और पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और आप अगर माइनस करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, नहीं तो 3 नंबर। वो प्रोसेस ठीक हो गया। ऐसी स्थिति में अब बात करते हैं कि पढ़ना क्या है। पढ़ना आपको क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी है। थोड़ा सा अन्य चीजें भी आपको रिकवर करनी होती है। तो विशेषकर जिन लोगों ने 11th और 12th में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है, बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रखी है, उनके लिए नीट यूजी मतलब बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने क्या कर लिया क्लियर, एक तो 12th अपेयरिंग वाला इसको भर सकता है, दूसरा 12th पास आउट वाला भर सकता है। अब बात करते हैं अपेयरिंग और उसके लिए क्या नॉर्म्स हैं, कितना % होना चाहिए। तो साथियों, इसके लिए भी मैं बता दूं, अपेयरिंग वाला का तो रिजल्ट आया नहीं होगा, वो अपेयरिंग लिखेगा। लेकिन इसका एक वो है, जिस वर्ष आप एग्जाम देंगे उस वर्ष 31 दिसंबर को आपको 17 साल कंप्लीट होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नीट यूजी में जिस वर्ष आप एग्जाम देंगे उसकी 31 दिसंबर के हिसाब से आपकी आयु की गणना की जाएगी। उस आधार पर आपको जो है 17 साल कंप्लीट होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, अब
जिन लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया है उनकी क्या प्रोसेस है, उनकी प्रोसेस ये रहती है जो 12th पास आउट होके हैं, जनरल वालों की मिनिमम 50% होनी चाहिए, SC ST OBC के लिए 40% होनी चाहिए, और PWD जो हमारे दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए 45% का इसमें क्राइटेरिया रखा गया। इतनी आपकी मिनिमम परसेंट होनी चाहिए, तभी आप नीट यूजी का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक हो गया ये भी। अच्छा, अब बात करते हैं कि लगभग इसमें कितने लोग देते हैं एग्जाम प्रत्येक साल। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले 1-2 सालों की अगर मैं बात करूं, लगभग इसमें जैसे 25 लाख से 26 लाख, कभी 23 लाख, कभी 24 लाख, कभी 25 लाख, ऐसा बच्चा पूरे ऑल इंडिया से इसमें देता है। और बात करते हैं अब सीटों का हिसाब कितना रहता है और कितने मार्क्स पे लगभग गवर्नमेंट सीट मिल जाती है। मोटा मोटा मैं आइडिया बता रहा हूं। देखो, लगभग होता क्या है, 50, अभी फिलहाल हो सकता है थोड़ा बड़ी भी अपडेट भी होगी, लगभग 50 से 60 हजार आप मोटा मोटा मान के चलिए गवर्नमेंट सीटें इसमें रहती हैं। अब नंबर कितने ला, नंबर आप मैक्सिमम 600 से अबव आपके आते हैं। 600 से लगभग 620, 650, मतलब 600 से अगर अबव आपके रहते हैं, ऊपर आपके रहते हैं 720 में से, तो लगभग आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस आपके रहते हैं। अगर उसके नीचे रहता है तो फिर आप जो है स्टेट सीटों, मतलब जो आपको ये प्राइवेट सीटें होती इन पर आपका क्या रहता है, यहां आपको मिलने की संभावना रहती है। ये भी चीजें ठीक होगी। अब बात करते हैं कि इस बार का जो एग्जाम है उसका फॉर्म निकल गया है, मैं उसके बारे में भी, जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, मैं प्रिय अभिभावक आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपके बच्चे का सपना डॉक्टर बनने का है तो ऐसी स्थिति में आप उसको जरूर एक बार नीट का एग्जाम दिलाएं जरूर, क्योंकि इस बार के इसके फॉर्म निकल चुके हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी मैं देख रहा था तो इसका जो है आवेदन 8 फरवरी, लगभग 8 फरवरी से ही इसका जो है एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि आज से घोषित हो चुके हैं। 8 फरवरी से आप लोग इसके फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि जो है वह 8 मार्च है। तो 8 मार्च तक जो है आप इससे पूर्व जो है आप इसका फॉर्म भर दीजिए नीट यूजी का। अगला, अगर शुल्क भुगतान करें, अंतिम तिथि जो है वह 8 मार्च है, उसी दिन रात्रि का इन्होंने दे रखा है इसको। और परीक्षा की तिथि याद रखिएगा, वर्ष 2026 में परीक्षा की 3 मई 2026 को होगा। ये भी सभी बच्चे जो अगर नीट यूजी का एग्जाम देंगे वो इसका ध्यान रखेंगे कि 3 मई 2026 को फिलहाल इन्होंने यह एग्जाम की डेट घोषित की हुई है, और 13 भाषाओं में। मैं सभी बच्चों को भी बताना चाहूंगा कि यह जो परीक्षा होती है लगभग 13 भाषाओं में होती है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपका लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है उस पर आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क अभी जो अपडेट हो रखा है वह सामान्य जनरल 1700 रुपये है, जनरल EWS OBC इनके लिए 1600 रुपये है, SC ST और TPW के 1000 रुपये है। अगर कोई भारत से बाहर परीक्षा केंद्र प्रोसेस सब चाहता है तो 9500 रुपये उसका ये एग्जाम है ना। आवेदन में सुधार की तिथि भी कह रहा है खोलेंगे, जैसे कई बार हम लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें कोई दिक्कतें आ जाती हैं, तो आपको ना अगर कोई चीज दोबारा सुननी तो आप वहां पर रोककर दोबारा भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आवेदन में सुधार की तिथि जो है वह 10 मार्च से 12 मार्च के बीच, ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे। 10 मार्च से 12 मार्च, 8 मार्च तक इसका अंतिम हो रहेगा। 10 से 12 मार्च तक आप पुनः इसको क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पर भी क्लियर हो गया, लगभग सारी चीजें क्लियर होगी। पुनः एक बार हल्का सा रिवीजन करा देता हूं, हल्का सा, अगर कोई लोग सुनने में दिक्कत आ गई हो। पहली बात, 12th अपेयरिंग वाला भी भर सकता है, बस उसकी उम्र 31 दिसंबर को लगभग 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए। और 12th का पास आउट वाला भी इसको भर सकता है, क्योंकि उसमें उसके जनरल वाला हो तो 50% होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, ये 3 विषय होना कंपलसरी है प्यारे बच्चों। और बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में 2 भागों में बांट दिया जाता है, इसलिए जिनकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है उनकी नीट में निकलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 नंबर का होता है, उधर फिजिक्स का केमिस्ट्री 45 नंबर की होती है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी NCERT 11th 12th को बहुत बारीकी से पढ़िए नीट यूजी के लिए। तो इसके अलावा मैंने ये भी बोल दिया है कि एग्जाम आपके क्लियर हो गया, ऑनलाइन फॉर्म आज ही से शुरू हो गए हैं और लगभग 8 मार्च तक ये रहेगा। उसी दिन फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी है। 12 मार्च से लगभग 10 से 12 मार्च के बीच आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं अपने फॉर्म को। इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार की नीट यूजी को लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। बस आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, अपने आधार कार्ड, सब चीजों को आप इसके लिए जरूरत पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त। तो सारी चीजें आपकी ओके होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच खानी चाहिए, प्रमाण पत्र हाई स्कूल के साथ, इस तरह। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी बच्चा मेरा अगर है
वह नीट यूजी का एग्जाम देना चाहता है तो उसको मैं पुनः बता रहा हूं कि आज 8 फरवरी 2025 से इसकी तिथि घोषित हो चुकी है। तो 8 फरवरी 2026 से इसकी तिथि घोषित हो चुकी है। तो सभी बच्चे इसके फॉर्म को भर दें और बहुत अच्छी तरह तैयारी करें, क्योंकि आप अभी बोर्ड के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। ठीक हो गया। और लिंक इधर उधर मत, किसी भी उसमें लिंक अप्लाई मत करना। इसकी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको लगा दूंगा, आप वहां से देख कर एक बार इस एग्जाम को जरूर धरें, एक बार देखें तो सही। और होता है एक प्रकार से ऑनलाइन मोड में है ये, लेकिन वहां पर क्या होगा, पेन और पेंसिल आपको मार्कशीट उस तरह से दिया जाता है, मतलब ना ऑफलाइन को हो, इसको ऑनलाइन कम ऑफलाइन भी कह सकते हो। तो ये सब चीजें हैं साथियों। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूर हो गया, बहुत से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं जिनका सपना एमबीबीएस करना होता है, बीडीएस करना होता है, अन्य बीएमएस करना होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में या किसी अन्य कारणों से वह फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सरकारी सीट अगर आपकी निकल जाती है बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट सीट में तो 50-50 लाख 1 करोड़ रुपए की फीस है। तो यहाँ कोशिश करिए और स्कॉलरशिप योजनाएं भी मिल सकती हैं अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इस तरह की भी है। तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए और जो आपके सपने हैं उनके लिए आज से ही लग जाइए, है नहीं है। कम सोना है, थोड़ा सोना भी इतना नहीं करो, 6 घंटे बहुत है सोने के लिए। एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए 6 घंटे भरपूर है, बस 6 घंटे सोइए, बाकी अपना जितना हो सकता है तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।